ने शपथ लिया और शपथ में एक बात का संकेत दिया कि व्यापारियों के बीच आपसी तालमेल कैसे रह सकता है और पूरे छत्तीसगढ़ का व्यापारी एक साथ है। आपने निर्विरोध चुनाव करके दिखा दिया कि आपकी शक्ति एकजुटता के साथ। और आज हमारे बीच जो मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी बैठे हैं, स्टेट की इकोनॉमी के लिए जितना पैसे का फ्लो बाजार में जाएगा उतना ही व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। किसान जितना मजबूत होगा, इस छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी की धुरी है किसान है हमारा, और किसान के घर में भी पैसा जाता है वापस लौट के व्यापार जगत में फिर आता है। और मुख्यमंत्री जी ने चमत्कार किया हिंदुस्तान में पहली बार अकेले छत्तीसगढ़ में कि किसानों को 3100 रुपया क्विंटल धान की कीमत 21 क्विंटल 2 साल का बोनस। आप आश्चर्य करेंगे 15 महीने की सरकार 16 महीने में 98,000 करोड़ रुपया किसान के पास गया है। ये मुख्यमंत्री की घोषणा है। आज जो मैं ऑटो के आपके एग्जीबिशन में मैं गया था, वहां बड़े जोर जोर से बताया जा रहा था कि ये छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा ऑटो के बिक्री का रिकॉर्ड बनाया है। ऑटो के बिक्री का रिकॉर्ड इसलिए बना कि छत्तीसगढ़ में धान का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ 1,45,000 मेट्रिक टन। ये पैसा कहीं न कहीं व्यवसाय व्यापार में जाता है और ये पूरी इकोनॉमी उस दिशा में जा रही है। 6,000 करोड़ के बजट से चलते चलते मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बजट आया 1,60,000 करोड़ का बजट मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आया। ये ग्रोथ दिखाता है छत्तीसगढ़ का कि छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री, छत्तीसगढ़ का एग्रीकल्चर, छत्तीसगढ़ का सर्विस सेक्टर भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये तीनों सेक्टर में जरूरी रहता है उसके विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। और मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में कनेक्टिविटी को जिस तेजी के साथ बढ़ाया है, पिछले 50-60 साल की यात्रा देख ले और मोदी जी के 2014 की बाद की यात्रा देख ले, ऐतिहासिक काम हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, लगातार सड़क की कनेक्टिविटी। जितना पैसा 14 के बाद आज तक नेशनल हाईवे में खर्च हुआ है और जिस रफ्तार से नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है, विकास वही जाता है जहां सड़कें जाती है, विकास वही जाता है जहां ट्रेन की लाइन जाती है। और ये दोनों सिद्धांत को आगे बढ़ा रहे हैं नितिन गडकरी जी और हमारे प्रधानमंत्री जी, और उसका नेतृत्व छत्तीसगढ़ में करने का अवसर मिला है। तो विष्णुदेव साय जैसे योग्य व्यक्ति को, जिनकी वजह से आज छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और जो कल्पना होती है आजादी के 100 साल बाद 47 आती 2000, दुनिया की तीसरी इकोनॉमी हिंदुस्तान की छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान बनेगा, ये प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है। मगर इसके साथ हम ये भी जोड़ सकते हैं कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में व्यापार व्यवसाय उद्योग में बढ़ोतरी हुई है, 1947 2047 आते छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के टॉप 3 स्टेट में रहेगा। ये छत्तीसगढ़ की जो ग्रोथ है